नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मानव के शरीर का अंत होता है तो उसके बाद क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही किसी भी स्त्री पुरुष का शरीर के अंत होता है तो सबसे पहले जो उसकी आत्मा होती है या जीव कह लो जो होती है वो सबसे पहले धर्मराज के लोक में जाती है। धर्मराज के लोक में जाने से भी पहले एक तपतशिला है वहाँ पर जाती है। वहाँ जाने के बाद उसने जिंदगी भर पूरी ज़िंदगी में जो भी गलत काम किए, जो भी नशा किया, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला तंबाकू मांस मदिरा इन सब का सेवन किया, ज़्यादा चटपटे आहार इन सब का सेवन किया, उन सब का एक रस बन जाता है जो कि सूक्ष्म स्तर पर होता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में वो इकट्ठा हो जाता है। वासना कह लो तो जिन्होंने जितनी ज़्यादा वासना कि जिन्होंने जितनी ज़्यादा काम वासना में जो लिप्त रहे तो या जितने भी अवगुण होते हैं, किसी भी तरह के अवगुण करे तो उन सब का एक वासना या उन सब का एक सार बन जाता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा हो जाता है। उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके हम धर्मराज के लोक में नहीं जा सकते। तो वो तपतशिला जो होती है उस तपतशिला पे बहुत ही तेज अग्नि जलती है, वहाँ पर वो आत्मा को पटक दिया जाता है। जो जितने ज़्यादा व्यसन करता है ज़िंदगी में, जितने ज़्यादा बुरे कर्म करता है वो उतनी देर तक वहाँ रहता है। उस तपतशिला पे एक तवा मान लो, तवा बहुत बड़ा तवा होता, बहुत ही बड़ा तवा होता, पृथ्वी से भी बड़ा, और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इतना गर्म होता है जिसकी यहाँ पे कोई तुलना भी नहीं कर सकता। तो उस तवा पे वो सूक्ष्म जब वो निकल जाएगी सारी वासना, सारा जो मटेरियल होता है जो हम अवगुणों का, जब वो निकल जाएगा तब वहाँ से धर्मराज के लोक में आते हैं। उस टाइम जीव बहुत ज़्यादा तड़पता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि इस शरीर का तो अंत हो जाता है एक लिमिट के बाद। मान लो किसी को आग में जला रहे हैं या किसी को पिटाई कर रहे हैं तो एक लिमिट के बाद फिर ये स्थूल शरीर का तो अंत हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर का अंत नहीं होता, उसमें सिर्फ दर्द होता है। उसके बाद फिर जब वहाँ से सारा वासना सारा सार निकाल के तब जाके वो धर्मराज के लोक में आता है, और धर्मराज पूरा लेखा जोखा लाइन में खड़ा हो जाता है। बहुत लंबी लाइन लगी होती है, वहाँ पे भी अपना स्वर्ग और नरक कहाँ जाना है उस हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। तो वहाँ जब देखता है कि इसके क्या कर्म है, वो कर्म अलग से होते हैं। जो वहाँ पे तपस्शिला पे वासना निकाली, वो तो जो गलत चीज़ खाई, गलत चीज़ खाना पीना या फिर जो भी व्यसन किए वो सब होता है। लेकिन यहाँ पे जो बुरे कर्म करे और ज़्यादा चोरी ठगी ये सब करा, तो उन सब के पाप और पुण्य के हिसाब से अगर किसी ने पुण्य करे तो उसको स्वर्ग में कुछ समय, किसी ने पाप करे तो उसको नरक में, एक एवरेज निकाल के कि मान लो 40% स्वर्ग में आपका समय है और 60% नरक में है। जो जैसा भी होता है उस हिसाब से उनको भेज दिया जाता है। और किसी को पितर बनना है तो पितर योनि में भेज दिया जाता है, भूत बनना है तो भूत योनि में, या मानव शरीर धारण करना है तो उनको उस हिसाब से वहाँ भेज दिया जाता है मृत्यु लोक में, मतलब धरती पे, कि भाई तुम्हें उसके शरीर में प्रवेश करना है। तो अन्न में कैसे आना है वो लंबी प्रक्रिया होती है। तो मोटा मोटी ये ऐसे होता है। तो 13 दिन लगते हैं, 13 दिन तक वो तपस्शिला पे तपते हैं और उसके बाद धर्मराज की लाइन में लेखा जोखा हो जाता है।
जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं तब जाके वो वापस, जो मान लो स्वर्ग नरक में नहीं गए तो वो वापस अपने शरीर में आना चाहते हैं। तो वो हड्डियों में चिपकने की कोशिश करते हैं जहाँ उनकी अस्थियाँ होती हैं। तो जो ये गंगा में बहाने की प्रक्रिया शुरू हुई, गंगा या नदी में किसी में, तो वो ऐसे ही शुरू हुई कि पहले वो हड्डियों पे चिपक जाते थे, फिर ये तांत्रिक वगैरह उनको काबू में कर लेते थे, फिर वो उन लोगों को परेशान करते थे जिसको वो चाहें। तो इन सब प्रक्रिया से बचने के लिए इनको पानी में बहा दिया जाता है। फिर पानी में बहाने के बाद वो अपने शरीर में वापस नहीं जा सकते, चिपक नहीं सकते अपनी हड्डियों में। तो इस कारण से ये 13 दिन की ये प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होता है। जो ये अभी 13वीं ये श्राद्ध वगैरह करते हैं, ये ना वेदों में कहीं लिखा है ना ग्रंथों में कहीं लिखा है। ये तो बस एक भूत वापस ना चिपक जाए इसके तहत एक चालू की गई थी, जबकि ऐसा वो कुछ है नहीं कि भाई श्राद्ध करना ही ज़रूरी है। बस एक ये है, अस्थियों को उठा के बहते पानी में या किसी पानी में डाल दो और कुछ नहीं। तो आज की और जो सख्त भक्ति करता है, जो पूर्ण परमात्मा की शरण में होते हैं, तो उन पे इन सब का भी कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो भूत चिपके चाहे ना चिपके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।